दोस्तों, हरी सिंह अच्छे मुंतजिम की शोहरत रखते थे, लेकिन वो बर्रे सगीर में होने वाली तब्दीलियों से अच्छी आगाही नहीं रखते थे। मुख्तलिफ अतराफ से आने वाले प्रेशर का शिकार हरी सिंह तजब्बुब का शिकार थे। उनकी आज़ाद रियासत की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म थी। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की ये 24वीं किस्त आप देख रहे हैं। मुकम्मल तारीख जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रिटिश, इंडियन, पाकिस्तानी, गालबन कश्मीरियों की अक्सरियत और बाद में अक़वाम मुत्तहिदा का ख्याल यही था कि पूरी रियासत को बिल्लाखिर पूरे का पूरा या तो पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहिए या भारत के साथ। और ये तसव्वुर कि कश्मीर का मामला सिर्फ एक यूनिट की सूरत में ही तय हो सकता है, बाद में इस मसले के हल के लिए रुकावट बन गया। आज जब हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि ऐसा नाकाबिले अमल था कश्मीर में कौमियतें, कल्चरल और सोशल तनों का। जुग्राफिये और तिजारती रवाबत में अलहदगी थी, मगरबी पेचीदगियाँ थीं, तारीखी मसाइल थे और उसकी कोई ख़ास सियासी यकजाई नहीं थी, और ना ही यहाँ पर मौजूद सियासी कुव्वतों की कोई एक राय थी। महाराजा हरी सिंह को आलमी एतमाद हासिल नहीं था, अपने लोगों में मकबूल नहीं थे, जिसकी बुनियाद पर कोई मजबूत पोजीशन ले सकते। बर्रे सगीर को आज़ादी मिल चुकी थी। महाराजा की पुलिस और फौज के लिए अपने लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। रियासत पारा पारा हो गई। 15 अगस्त से 24 अक्टूबर के दरमियान रियासत के शहरियों ने कई अहम इकदामात उठाए जिसने रियासत को तोड़ दिया। गलगित महाराजा के हाथ से निकल गया, पूंछ में महाराजा के खिलाफ बगावत हो गई, जम्मू में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए और कश्मीर का प्रो पाकिस्तान इलाका महाराजा के राज से आज़ाद करवा लिया गया। कश्मीर का तनाज़ा किसी बैरूनी कुव्वत ने नहीं, कश्मीरियों ने शुरू किया था। इस बारे में इंडिया का बैरूनी मुदाखलत का इल्ज़ाम तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं, और हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान ने कभी उस इंडियन इल्ज़ाम की तरदीद नहीं की। पाकिस्तान में भी आम तसव्वुर यही है कि कबायली लश्कर और रज़ाकार फोर्सेस ने कश्मीर को आज़ाद करवाया। ये तसव्वुर गलत है। पूंछ जागीर के रिहायशियों को जंग अजीम दोम लड़ने का तजुर्बा था। यहाँ से 50,000 लोग फौज में गए थे। यहाँ पर मुजाहरे टैक्स के खिलाफ शुरू हुए और बहुत जल्द महाराजा के खिलाफ बगावत का रूप धार लिया। उनका राजा की फौज का जाबराना तरीका पसंद नहीं था और उनकी ख्वाहिश पाकिस्तान के साथ मिलना थी। पूंछ के बागी एक मसल्ला मलेशिया की सूरत में इकट्ठे हो गए। उनका साथ देने हमसाया मीरपुर से दूसरे कश्मीरी इलाकों के मुसलमान आ गए जो महाराजा के खिलाफ थे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। आने वालों में कुछ पाकिस्तानी भी थे, अगरचे उनकी तादाद बहुत कम थी। ये आज़ाद फोर्सेस के साथ लड़ रहे थे। पाकिस्तान ने इंडिया के लगाए गए इल्ज़ाम से इनकार किया कि उनकी कोई बराह रास्त मौजूदगी नहीं। पाकिस्तान ने इंडिया पर भी यही इल्ज़ाम लगाया। जम्मू में सितंबर अक्टूबर में शदीद हिंदू मुस्लिम फसादात छिड़ गए थे। उनका मौजू भी इंडिया या पाकिस्तान से इल्हाक था। फिर अपनी ज़ाती झगड़े निपटाए गए। हिंदू और सिख अक्सरियत ने तादाद में मुसलमानों का कत्ल किया। ये तकसीम हिंद के बाद पंजाब में जारी फसादात की एक्सटेंशन थी। इस कत्ले आम में महाराजा की फ़ौज ने भी हिस्सा लिया और गुजरात से आने वाले 60,000 हिंदुओं ने भी। इंतहा पसंद हिंदू और सिख जत्थों ने भी, जो पटियाला से आए थे। जम्मू में कत्ल कर दिए जाने वाले मुसलमानों की तादाद 20,000 से 1 लाख के बीच रही थी, जबकि अगवा, रेप और ज़ख्मी हो जाने वालों में उसके अलावा थे। 4 लाख अफराद को नकल मकानी करना पड़ी, जिसमें 1.5 लाख आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन थे। मगरबी जम्मू में मीरपुर और पूंछ जागीर में कत्ल होने वाले हिंदू और सिख थे। यहाँ पर कत्ल और रेप किए गए और नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। मुजफ्फराबाद, पूंछ और मीरपुर में गैर मुसलमानों की तादाद 1941 की मरदमशुमारी में 1,14,000 थी, जबकि 1951 में ये तादाद सिर्फ 790 रह गई। ताहम इस वक्त वादिय कश्मीर में, लद्दाख में या गलगित या बल्तिस्तान के इलाके में किसी किस्म का कोई फसाद नहीं हुआ या कोई मजहबी कशीदगी नहीं हुई। अक्टूबर 1947 में कुछ मुसलमानों ने हरी सिंह से आज़ाद करदा इलाके में हुकूमत बनाने की कोशिश की। उसमें नाकामी हुई, लेकिन दूसरी कोशिश कामयाब रही और 24 अक्टूबर को अबूरी हुकूमत कायम कर दी गई। उसमें सिर्फ 2 रोज़ पहले
پختون قبائلیوں کا ایک لشکر کشمیر میں داخل ہوا تھا۔ مسلم کانفرنس کی طرف سے جموں کشمیر اسمبلی کے ممبر سردار ابراہیم اس کے پہلے صدر بنے۔ نئی انتظامیہ اس وقت تک کے لیے بنائی گئی تھی جب تک ریاست کی قسمت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ یہ آزاد جموں کشمیر کا قیام تھا۔ یہاں پر آزاد کا مطلب خود مختار نہیں تھا بلکہ مہاراجہ سے آزاد تھا۔ اس حکومت کا دعویٰ تھا کہ یہ تمام کشمیریوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس سے 2 روز بعد 26 اکتوبر کو مہاراجہ نے انڈیا سے الحاق کا اعلان کر دیا، تو آزاد کا مطلب خود بخود انڈیا سے آزاد ہو گیا۔ تب سے لے کر آج تک یہ ایسا ہی ہے۔ مہاراجہ کا اپنی ریاست کے بڑے علاقے پر قبضہ نہیں رہا تھا۔ جب مہاراجہ نے انڈیا سے الحاق کیا تو یہ فیصلہ حالات کی وجہ سے لیا گیا تھا، کیونکہ انڈیا ملٹری کی مدد درکار تھی۔ پختون لشکر کی آمد کے بعد یہ زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ ہری سنگھ نے اپنا کارڈ اچھا نہیں کھیلا۔ وقت ضائع کرتے کرتے اپنی اہمیت کھو چکے تھے اور غیر متعلقہ ہو رہے تھے۔ پرو پاکستان سائیڈ پر ان کا کنٹرول نہیں رہا تھا، پرو انڈیا سائیڈ پر بھی امن و امان کے قیام میں ناکام رہے تھے۔ کشمیر میں پختون لشکر کے خلاف کشمیریوں نے خود پیپلز ملیشیا بنائی تھی تاکہ اپنا اور اپنی پراپرٹی کا دفاع کر سکیں۔ انڈیا سے رسمی الحاق کے بعد اب یہ کھیل انڈیا کے پاس تھا۔ دلی نے 27 اکتوبر کو افواج بھیج دی۔ مہاراجہ کا انتظامیہ میں کردار نہیں رہا تھا، وہ اب عملاً سابقہ حکمران بن چکے تھے۔ ڈوگرا راج ریاست جموں کشمیر میں اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ دلی کے ہاتھ میں بھی دستاویزات تھیں جس کے انہیں خواہش تھی۔ تقسیم ہند کے اصولوں کے مطابق انڈیا پوری ریاست کا انچارج تھا۔ 29 اکتوبر کو ہری سنگھ کی سربراہی میں ایمرجنسی ایڈمنسٹریشن بنائی گئی۔ اس میں مہاراجہ کے تلخ حریف شیخ عبداللہ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ہری سنگھ کا زوال تیزی سے آیا۔ مارچ 1948 میں شیخ عبداللہ وزیر اعظم بن گئے۔ ہری سنگھ کے ایک نمائندے کو اسمبلی میں جگہ ملی۔ جون 1949 میں ہری سنگھ نے اپنی بچی کھچی اتھارٹی اپنے 18 سالہ بیٹے کرن سنگھ کے سپرد کر دی۔ ہری سنگھ کشمیر چھوڑ گئے اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹے۔ نومبر 1952 میں ڈوگرا راج رسمی طور پر ختم کر دیا گیا۔ یہ 106 سال جاری رہا تھا۔ کرن سنگھ کو ریاست کا آئینی سربراہ بنا دیا گیا۔ 1967 تک وہ اس عہدے پر رہے۔ اگرچہ خیال تھا کہ یہ نمائشی عہدہ ہے، لیکن کرن سنگھ نے شیخ عبداللہ کو 1953 میں برطرف کر دیا تھا۔ ہری سنگھ کا انتقال ممبئی میں 1961 میں ہوا۔ ان کی دلچسپی گھوڑوں کی ریس دیکھنے میں رہی۔ ان کا دوستوں یا فیملی کے علاوہ شاید ہی کوئی آنکھ اشکبار ہوئی ہوگی۔